सुबह के 11 बज गए थे। मंजू अपनी मालकिन के घर पहुंचती है। मंजू को देख उसकी मालकिन कहती है, हे भगवान, तू इतनी जल्दी आ गई। अरे तुझे पता है टाइम क्या हो रहा है? मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, वो बरसात हो रही थी और इस वजह से मुझे देरी हो गई, क्योंकि मेरे घर में पानी भर रहा था और सड़कों पर भी पानी भरा हुआ था, इसीलिए मुझे माफ कर दीजिए। जब तुम्हें पैसों की जरूरत होती है तब तो तुम्हें मुंह उठाकर मेरी याद आ जाती है। हाँ, मेरे पास आ जाती हो बिना देरी किए, और आज जब थोड़ी सी बारिश क्या हो गई, तुम गरीब इसी तरह बाहर ही मरोगे। मालकिन, हम गरीब लोग, हम लोग दो पैसों में खुश रहते हैं। मेरा घर बरसात की वजह से टपक रहा है और मेरे घर में मेरे दो छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल रखना होता है, और इसीलिए मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। हाँ हाँ, ठीक है। वैसे तुम गरीबों की तो बात ही अलग है, जुबान तो ऐसे चलती है जैसे कोई कैची चल रही हो। और हाँ, पहले तुम खुद को साफ करो, उसके बाद मेरा घर का काम करना, समझी तुम? इतना कहकर मालकिन चली जाती है और मंजू खुद को साफ करके घर के अंदर चली जाती है और किचन में खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद जब खाना बन जाता है तो वह सारा काम निपटाकर शाम के 5 बजे अपने घर जाने के लिए अपनी मालकिन से कहती है। मालकिन, शाम के 5 बज गए हैं, मेरे दोनों बच्चे घर पर अकेले होंगे, क्या मैं घर चली जाऊं? एक तो लेट आती हो और ऊपर से घर भी जल्दी जाना है। अरे पगार तो तुम्हें समय पर चाहिए होती है, अगर एक दिन भी लेट हो जाए तो तुम लोग सर पर चढ़कर नाचने लगते हो, तो मैं तुम्हें जल्दी कैसे छोड़ दूं? अरे बाहर बारिश हो रही है, चल जा मेरे लिए चाय बना कर ला। पर मालकिन, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर तू आज जल्दी गई तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी मंजू कुछ नहीं बोलती और सारा काम करके घर के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो अपने घर पहुंचती है तो अपने दोनों बच्चों को एक कोने में बोरा ओढ़े हुए बैठा देख खुद से कहती है, हाँ, ये गरीबी भगवान जाने, आखिर इस बारिश के समय हम गरीब लोगों पर क्यों बरसता है। मंजू ये सब बातें खुद से कह ही रही थी कि तभी मंजू के कानों तक उसकी बेटी विशाखा की आवाज आती है। वो अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी देखो ना, घर में पानी भर रहा है, क्या हम डूब जाएंगे? नहीं विशाखा, तू चिंता मत कर, हम इस पानी में नहीं डूबेंगे। उन दोनों की ये बातें सुन मंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने बच्चों के पास जाती है और उन्हें गले से लगा लेती है और कुछ समय बाद वह खाना बनाकर अपने बच्चों को खिला देती है। अगली सुबह शीला स्कूल चली जाती है और विशाखा के पेट में दर्द होने की वजह से स्कूल नहीं जाती। एक तरफ तो विशाखा की तबीयत खराब थी, वहीं दूसरी तरफ मंजू को मालकिन के घर जाकर काम भी करना था, इसलिए मंजू विशाखा को अपने साथ अपनी मालकिन के घर ले जाना जरूरी समझती है। विशाखा मंजू को एक पॉलिथीन उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाती है और कुछ समय बाद वह बारिश में अपनी बेटी के साथ मालकिन के घर पहुंच जाती है, जहां मालकिन उसको और उसकी बेटी को देख कहती है, अरे अरे अरे, ये किसे लेकर आ गए? मालकिन, ये मेरी बेटी है, आज इसकी तबीयत खराब थी और घर में पानी भरा हुआ था, इसीलिए उसको अपने साथ ले आई हूँ। ये कुछ नहीं करेगी, एक किनारे बस चुपचाप बैठी रहेगी। हाँ हाँ, ठीक है, चल अब जाकर काम कर ले अपना। इतना कहकर मंजू अब काम करने लगती है। मालकिन अपने घर की एसी चलाकर टीवी देखने लगती है और मंजू को पनीर पकोड़े बनाने का ऑर्डर देती है। एक तरफ वो अब बैठकर चाय पकोड़े के साथ एसी में टीवी के मजे ले रही थी, दूसरी तरफ बेचारी विशाखा बुखार में ठंड से कांप रही थी। बेचारी विशाखा को जब ठंड बर्दाश्त ना हो सका तब वो किचन में अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ, अमीरों को बारिश, धूप या ठंड से कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर हम गरीबों को ही बारिश की मार क्यों झेलनी पड़ती है? बेटा, हम गरीब हैं ना, इसीलिए हम गरीबों की औकात नहीं कि हम अपने लिए कुछ कर सकें। हमारे पास तो बस उतना ही पैसा होता है जितने में हम खुद का पेट भर सकें। मंजू और विशाखा एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ मालकिन के पास बेटे के स्कूल से फोन आता है। फोन पर स्कूल के प्रिंसिपल रहते हैं। आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अगर आप इस बरसात में अपने बेटे को ले जा सकती हैं तो आप जल्द से जल्द आइए।
यह सुन मालकिन के होशो हवास उड़ जाते हैं। वह बेचैन हो जाती है। बाहर बारिश देख वह खुद से कहती है, हे भगवान, सड़क पर तो इतना पानी भरा है, आखिर मैं बरसात में जाऊं तो जाऊं कैसे? अपनी मालकिन को इतना परेशान देख मंजू उससे परेशानी का कारण पूछती है, लेकिन उसकी मालकिन उससे कुछ नहीं बताती और मंजू वहां से चुपचाप चली जाती है। और इस तरह 3 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। मालकिन को बेटे की चिंता सताए जा रही थी। अब मालकिन खुद ही मंजू के पास जाती है और सारी परेशानी बताकर रोने लगती है कि तभी उसके घर की दरवाजे की बेल बज गई और जैसे ही मालकिन दरवाजा खोलती है, वैसे ही उसके बेटे को शीला अपने साथ लेकर आ रही थी। उसके बेटे को शीला ने पन्नी पहना रखी थी और खुद भीगते हुए आ रही थी। यह देख मालकिन को अपने किए पर पछतावा होता है और वो विशाखा का इलाज करवाती है, साथ ही शीला को कपड़े पहनने के लिए देती है। जब मालकिन को यह मालूम चलता है कि बारिश में मंजू का घर तबाह हो चुका है, तब वह मंजू से कहती है, मंजू, जब तक बारिश नहीं रुक जाती, तुम और तुम्हारी बेटियों के साथ तुम मेरे घर में रह लो। मुझे ये पता नहीं था कि तुम गरीब के ऊपर ये बारिश किसी बिजली की तरह टूट पड़ती है। ये बारिश हम लोगों के लिए आसान होती है, लेकिन तुम गरीबों का सब कुछ तबाह कर जाती है। और तुम अपनी दोनों बेटियों की चिंता मत करना, क्योंकि मेरी बेटी नहीं है, इसीलिए वो दोनों आज से मेरी बेटियां कहलाएंगी। यह सुनकर मंजू खुश हो जाती है और अपनी मालकिन को धन्यवाद करके वह सभी एक साथ खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।